चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे चुनाव की कहानी जो किसी भी छोटे शहर में हो सकती थी। ये एक ऐसी कहानी है जो उम्मीद से शुरू होती है, लेकिन बहुत जल्द एक अंधेरी साजिश का रूप ले लेती है। तो सोचिए, एक छोटा सा शांत कस्बा है और वहां चुनाव बस अभी अभी खत्म हुए हैं। हवा में एक अजीब सी शांति है और साथ ही एक बदलाव की गहरी उम्मीद भी। कस्बे के लोग वो तो बहुत खुश थे। उन्हें पक्का यकीन था कि उनके वोटों से वो बदलाव आएगा जिसका वो ना जाने कब से इंतजार कर रहे थे। सबकी आंखों में एक नई सुबह का सपना था। लेकिन उस उम्मीद भरी सुबह से ठीक पहले एक रात आई। एक ऐसी रात जिसके अंधेरे में एक बहुत बड़ी साजिश पल रही थी। आधी रात का गहरा सन्नाटा, और तभी पोलिंग बूथ के पास कुछ गाड़ियां आकर रुकती हैं, बिल्कुल चुपके से, दबे पांव। ऐसा लग रहा था मानो वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें देखे। उन गाड़ियों से कुछ लोग उतरते हैं। उनके हाथों में कुछ बैग्स थे और उनके चेहरे पे एक अजीब सी कह सकते हैं एक हड़बड़ी थी। ये साफ था कि वो किसी खास इरादे से ही आए हैं। और फिर वो लोग सीधे उस कमरे में पहुंच गए जहां ईवीएम मशीनें रखी थीं। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। उन बैग्स और ईवीएम मशीनों के बीच उस रात आखिर हुआ क्या? तो रात गुजरी और सुबह हुई, लेकिन ये सुबह उम्मीद की कोई किरण लेकर नहीं आई। ये तो नतीजों का एक भूचाल लेकर आई। जैसे ही चुनावी नतीजों का ऐलान हुआ, भाई किसी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। पूरा कस्बा सकते में था। जो नतीजा सामने आया था वो लोगों की उम्मीद से बिल्कुल बिल्कुल ही उलट था। अब जरा यहाँ देखिए, ये जो स्क्रीन पर है ना, ये पूरी गड़बड़ी की कहानी बता रहा है। एक तरफ है जनता का फैसला यानी अजहर खान, और दूसरी तरफ मशीन का नतीजा रामेश्वर सिंह। सवाल तो बड़ा सीधा है कि ये हुआ कैसे? वोटों का इतना बड़ा हेरफेर हुआ तो हुआ कहाँ से? बस फिर क्या था, ये खबर तो जंगल में आग की तरह फैल गई। हर टीवी चैनल, हर अखबार की हेडलाइन बस एक ही बात चीख रही थी, वोट चोरी हो गए। हर तरफ बस यही चर्चा थी कि लोकतंत्र के साथ धोखा हुआ है। तो जब लोगों का भरोसा इस तरह टूटा तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो किस्मत में यही था। नहीं, अब वक्त था सच को सबके सामने लाने का। और देखते ही देखते पूरा कस्बा सड़कों पर उतर आया। हर गली, हर चौराहे से बस एक ही आवाज गूंज रही थी, हमारा वोट वापस दो। ये सिर्फ भीड़ का गुस्सा नहीं था, ये अपने हक के लिए एक बुलंद आवाज थी। और जब इतने सारे लोग एक साथ आवाज उठाते हैं तो उसका असर तो होना ही था। सबसे पहले लोगों के दबाव में आकर जांच के ऑर्डर दिए गए। फिर जांच में सारा सच सामने आ गया कि हाँ, रात के अंधेरे में वोटों के साथ छेड़छाड़ हुई थी। और आखिरकार फैसला हुआ, ये चुनाव रद्द होगा और दोबारा होगा। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। ये सिर्फ एक दोबारा होने वाला चुनाव नहीं था, ये लोगों की असली जीत की कहानी थी। तो फिर से चुनाव हुए और इस बार लोगों ने और भी ज्यादा ताकत से ये साबित कर दिया कि उनका वोट किसी की निजी जागीर नहीं है, ये जनता की आवाज है और इसे ना तो खरीदा जा सकता है, ना ही चुराया जा सकता है। और जानते हैं इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि हो सकता है एक वोट चुराया जा सके, एक नतीजा बदला जा सके, लेकिन जब सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो उनकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता। तो आखिर में सवाल यही है कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या एक आवाज जब हजारों लाखों आवाजों से मिल जाती है तो वो हर साजिश पर भारी पड़ती है? इस पर जरूर सोचिएगा।